फ़ातिमा शेख नाम के कैरेक्टर को फर्जी बताने वाले, किसी समय में जब इस आरएसएस के जो है वो मीडिया सलाहकार नहीं थे, उस समय वो कुछ हद तक जो है सही जो है लिखते थे और सोशल मीडिया पे लोगों को जागरूक करते थे। लेकिन जब से वो जो है सरकार के जो है मीडिया जो है सलाहकर्मी बने हैं, तब से वो खुद जो है फर्जी हो गए हैं। जहाँ से शिक्षा का आगाज़ हुआ उसी को फर्जी बता रहे हैं। इसका मतलब ये कहीं न कहीं उनका वो मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो चुके हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में उनको जो है किसी हॉस्पिटल में भर्ती करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जब बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो शिक्षित होने के लिए तो हो जाते हैं शिक्षित, लेकिन संगठित होना भूल जाते हैं, उसके बाद संघर्ष चालू कर देते हैं। चाहे जितने भी लोग हों, मैं दिलीप मंडल हूँ, चाहे जितने भी लोग हैं, सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि क्या वो शिक्षित होने के बाद संगठित होने का काम करते हैं? असंगठित होने का काम नहीं करते हैं, इसलिए उनका यूज़ जो है हमारा दुश्मन कर रहा है। ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का ही मामला है। इन लोगों के हिसाब से वो लोग चाहते हैं कि जो है हिंदू और मुस्लिम में जो है ये ध्रुवीकरण करके जो है हम वोट अपना जो है ले लें, लेकिन ये लोग सफल नहीं होंगे। और अभी एक नया वायरस जो है कोरोना की तरह एक और वायरस जो है ये लोग जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, और अब तक प्रेजेंट हो गया होता। अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ की वजह से रुका हुआ है। नमस्कार, जोहार जयमुलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिक, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंडल महासचिव डॉक्टर अखिलेश पटेल जी। और आपने देखा कि देश में बड़े ज़ोर शोर से ये हल्ला मचाया जा रहा था कि फ़ातिमा शेख जी फर्जी कैरेक्टर हैं, और एक व्यक्ति विशेष ने उसको बोला कि ये फर्जी कैरेक्टर हमने निर्माण किया है। तो आइए डॉक्टर साहब से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ मामला ये चलाया जा रहा है और इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। अभी बड़े ज़ोर शोर से ये मामला चलाया जा रहा है सर पूरे देश में कि फ़ातिमा शेख नाम का कैरेक्टर जो है वो फर्जी है। क्या बोलेंगे इस पर? फ़ातिमा शेख नाम के कैरेक्टर को फर्जी बताने वाले, किसी समय में जब इस आरएसएस के जो है वो मीडिया सलाहकार नहीं थे, उस समय वो कुछ हद तक जो है सही जो है लिखते थे और सोशल मीडिया पे लोगों को जागरूक करते थे। लेकिन जब से वो जो है सरकार के जो है मीडिया जो है सलाहकर्मी बने हैं, तब से वो खुद जो है फर्जी हो गए हैं। तो जो व्यक्ति खुद फर्जी हो, वो दूसरे को फर्जी कैसे कर सकता है? अरे बहुजन समाज का इतिहास है ये। जिस तरह से हम लोगों का जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो आंदोलन है, इस आंदोलन के माध्यम से जितने ज़्यादा लोग जागरूक हुए हैं, जागरूकता की वजह से जो है इन लोगों को ऐसा जो है बोलना पड़ रहा है। और उस जागरूकता का नतीजा ये रहा है कि जो आपने बात की है कि माता फ़ातिमा शेख, तो माता फ़ातिमा शेख वो ज्योतिबा फूले और माता राष्ट्रपिता जो है ज्योतिबा फूले और माता जो है सावित्रीबाई फूले, इन दोनों लोगों को रहने के लिए जो है जब उनके घर से जब सास ससुर ने निकाल दिया, तो रहने के लिए ज़मीन अवेलेबल जो है माता फ़ातिमा शेख ने कराया था। और अपने घर पे उन्होंने बुला करके वहाँ से जो है धीरे-धीरे इन लोगों ने जो है एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी और यहाँ तक कि सवर्ण महिलाओं को भी पढ़ाने का जो है और फ्री में पढ़ाने का इन लोगों ने कॉलेज खोला। और वहाँ से वो मुहिम चली, शिक्षा की क्रांति वहाँ से शुरू हुई। और उस शिक्षा की क्रांति से, जिस शिक्षा की क्रांति ने जो है उनको जो है हमारे और जो है उनके मंडल साहब के जो है घरों में जो है बहन बेटियां पढ़ रही हैं, हमारे घर में बहन बेटियां पढ़ रही हैं, सभी लोगों के घर में बहन बेटियां पढ़ रही हैं। जहाँ से शिक्षा का आगाज़ हुआ उसी को फर्जी बता रहे हैं। इसका मतलब ये कहीं न कहीं उनका वो मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो चुके हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में उनको जो है किसी हॉस्पिटल में भर्ती करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्या मकसद हो सकता है सर इस तरीके की बातें समाज में प्रचारित करने का? उसके पीछे मकसद ये है, जैसे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और वामसेफ संगठन ने जो मिल करके जो समाज में जो जागृति फैलाई है, उस जागृति के माध्यम की वजह से हमारे जो सरकार में बैठे लोग थे, चाहे बीजेपी, आरएसएस, चाहे कांग्रेस हो, उन लोगों ने हिंदू मुस्लिम करके जो है हमारे समाज का वोट लिया और हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया। इनको सिर्फ अंधविश्वास और पाखंड में ढकेल के रखा। लेकिन जब हम लोगों की वजह से जब जागृति आई है, तो उस जागृति की वजह से जो इनका जो कार्ड था, हिंदू मुस्लिम का जो सिक्का का जो कार्ड था, वो नहीं चल पा रहा है। तो जब नहीं चल पा रहा है, तो उसको चलाने के लिए इन लोगों ने जो है दिलीप मंडल को जो है पेश किया कि हाँ, दिलीप मंडल जो है कहेंगे तो इससे जो है जनता मान जाएगी। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये सोशल मीडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है।
और आपको मालूम होगा कि यही जो है महाकुंभ, जो इलाहाबाद प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है, उसमें एक 13 वर्षीय जो है बच्ची को जो है नागा साधु बना दिया गया था। इस सोशल मीडिया की ताकत थी कि उसको जो है सोशल मीडिया पे हाईलाइट करके जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने आवाज़ उठाया और लोगों की आवाज़ को सुन करके उस महंत के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई और उस बच्ची को जो है घर भेजा गया। तो ये सोशल मीडिया की ताकत अभी दिलीप मंडल जी को नहीं मालूम है। सर एक खबर ये है कि दिलीप मंडल खुद ओबीसी है और वो संघी गैंग का सदस्य होकर के देश विरोधी कार्यों में लिप्त है। हाँ, दिलीप मंडल जो है अब धीरे धीरे वो संघीय मानसिकता के हो गए हैं और दिलीप मंडल अब कमंडल के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। तो वो समाज के लिए अब नहीं सोचते हैं, सिर्फ अब पर्सनल वो अपना देख रहे हैं। और देखिए, सबसे पहली बात, हमारे जितने भी बहुजन जो है वक्ता हैं, बहुजन जो लोग सामाजिक जागृति करने वाले लोग हैं, उन लोगों से मैं जो है एक सवाल जो है करना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो शिक्षित होने के लिए तो हो जाते हैं शिक्षित, लेकिन संगठित होना भूल जाते हैं, उसके बाद संघर्ष चालू कर देते हैं। चाहे जितने भी लोग हों, मैं दिलीप मंडल हूँ, चाहे जितने भी लोग हैं, सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि क्या वो शिक्षित होने के बाद संगठित होने का काम करते हैं? असंगठित होने का काम नहीं करते हैं, इसलिए उनका यूज जो है हमारा दुश्मन कर रहा है। और जिस दिन वो संगठित होकर के करेंगे, जिस तरह से हमारा जो है बामसेप और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय किसान मोर्चा, ऐसे तमाम आपसूट संगठन हैं, वो जिस तरह से संगठित होकर के कार्य कर रहे हैं, किसी की औकात नहीं होती है कि उनके ऊपर जो है आँच उठाएं। उस तरह से अगर ये लोग संगठित होकर काम करते तो फिर इनको जो है संघ की शरण में जो है नहीं जाना पड़ता, इनको आरएसएस की शरण में नहीं जाना पड़ता, बल्कि इनका खुद का संगठन होता या उस संगठन के माध्यम से ये जो है अपनी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में जो है समाज में परिवर्तन ला सकते थे। लोगों में ये चर्चा है सर कि माता फातिमा शेख के बारे में इस तरीके की वक्तव्य दे करके वो देश में मुस्लिम विरोधी मानसिकता निर्माण करना चाहते हैं। हाँ, ये मानसिकता इन लोगों की बहुत मतलब बड़े पैमाने पे जो है चल रही है, लेकिन ये सफल नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो समय गया जब लोग जागरूक नहीं थे, छोटी-छोटी बातों पे जब सबसे ज़्यादा जब ये लोग हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते थे तो सबसे ज़्यादा उसमें ओबीसी इन्वॉल्व होता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ओबीसी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे जो है कोई भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहा हो, उसमें कोई भी ओबीसी जो है अब इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्यों? जागरूक हो चुका है और ओबीसी अभी अपनी लड़ाई भी नहीं लड़ रहा है। उनकी भी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। पहले उनकी लड़ाई लड़ने के लिए पहुंच जाता था ना, अब इस समय ना उनकी लड़ाई लड़ रहा है ना अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ओबीसी साइलेंट होकर के केवल ये देख रहा है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। और आने वाले ज़्यादा नहीं 5 से 7 सालों में जो आने वाले 5 से 7 सालों में जो ओबीसी समाज जो जागृत हुआ है और आने वाले 5 से 7 साल में जो जागृत होगा, उसके बाद जो है पूरे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति का जो है आगाज होगा और वहीं से जो है ओबीसी समाज जो है हुक्मरान बनेगा और सभी लोगों को जो है न्याय जो है दिलाने का काम करेगा। सर आरएसएस को 2025 में 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और वो इसका सेलिब्रेशन मनाएंगे। एक तरफ दिलीप मंडल जी फातिमा शेख जी के बारे में बोल करके एंटी मुस्लिम मानसिकता देश में निर्माण करने का काम कर रहे हैं, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का मामला तो नहीं है? ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का ही मामला है। इन लोगों के हिसाब से वो लोग चाहते हैं कि जो है हिंदू और मुस्लिम में जो है ये ध्रुवीकरण करके जो है हम वोट अपना जो है ले लें, लेकिन ये लोग सफल नहीं होंगे। और अभी एक नया वायरस जो है कोरोना की तरह एक और वायरस जो है ये लोग जो है प्रेजेंट कर रहे हैं और अब तक प्रेजेंट हो गया होता। अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ की वजह से रुका हुआ है और जिस दिन कुंभ खत्म होगा तो वो वायरस आ जाएगा। और वो वायरस लाने का क्या रीजन है? जो रीजन उसका ये है कि ये ओबीसी की जातीय आदाय जनगणना को लेकर के और ईवीएम के मुद्दे को लेकर के जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जो है एक आंदोलन जो निर्धारित किया गया है कि 9 अप्रैल को जो है पूरे देश में जो है जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। उससे सरकार डरी हुई है और उसके बाद जो है 1 जुलाई को जो है पूरे देश में जो है भारत बंद किया जाएगा इसी ईवीएम और जातीय आदाय जनगणना के मुद्दे को लेकर के और इसी प्रकार जो है तमाम किसानों के भी मुद्दे हैं उनको लेकर के जो है किया जा रहा है। क्या बोलना चाहेंगे डॉक्टर साहब माइनॉरिटीज़ के लिए और ख़ास करके मुस्लिम वर्ग के लिए और देश की जनता के लिए?
हम सभी एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को जो है यही अपील करना चाहते हैं इस आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग कोई भी जो है, अगर कोई आपको अगर कहता है कि ये सही है तो उसको आप मानिए नहीं, उसको रिसर्च कीजिए, उसको पढ़िए, जानिए, उसके बाद उसको मानिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप लोग अपने दिमाग का यूज कीजिए, क्योंकि आप लोग अपने दिमाग का यूज नहीं करेंगे तो फिर वो आपके दिमाग का यूज जो है सामने वाला करना शुरू कर देगा, फिर आप उसके गुलाम हो जाएंगे। तो आप लोग उस गुलामी से जो है बाहर निकलिए और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी जागृत कीजिए, क्योंकि अब वो समय चला गया कि जब लोगों को कहानियां बता करके, कहानियों के माध्यम से भ्रमित किया जाता था। आज वो समय नहीं है। आज जो है आज के जो युवा हैं पढ़ रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको जो है अपने जीवन में अमल करने का भी काम कर रहे हैं। तो हम आज के युवाओं को यही जो है संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है कलेक्ट हो करके और संगठित हो करके जो है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो है संघर्ष करें और उनको जागृत करें, और उन जागृत करने के बाद उनको जो है सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करें। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, आपसे माननीय डॉक्टर अखिलेश पटेल जी, मंडल महासचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आजमगढ़ मंडल। तो सर की बातों से, सर की आइडियोलॉजी से हम आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।